वो धन्याति धन्य है जिनको श्री वृंदावनेश्वरी के चरणारविंद का आश्रय प्राप्त हो गया। निष्ठा, मेरी महारानी श्री राधा रानी, ये निष्ठा अंदर से जाके बल में सबसों तोरी, लोक वेद कुल कानी। अब ना लौकिक सिद्धांत का हमारे ऊपर शासन है, ना वैदिक सिद्धांत का शासन है, अब प्रेम सिद्धांत का शासन है। प्रेम महारानी जी का, जाके बल में सबसों तोरी, लोक वेद कुल कानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी। कौन है आपकी महारानी जी? ये लाल बिहारी को प्राण जीवन धन, वार पियत नित पानी। ये अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की प्राण जीवन धन है। इनके जल वार करके वो पान करते हैं। लाल बिहारी को प्राण जीवन धन, वार पियत नित पानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी। और इनके चरणों का जिसने आश्रय ले लिया, भगवत रसिक सहायक शब्दिन सर्वोपरि सुखदानी, मेरी महारानी श्री ये निष्ठा, ये गोरे चरणारविंद, इनको सुकोमल ही केवल मत समझ लेना। भगवान श्री हरि के कर कमल में जो सुदर्शन चक्र विराजमान है, प्यारी जी के चरण चिन्हों में विराजमान है। भगवान की कौमुद की गदा जो उनके कर कमल में विराजमान है, प्यारी जी के चरण चिन्हों में विराजमान है। अर्थात जो इन गोरे चरणारविंद का आश्रय ले लेता है, उसकी सुरक्षा गोरे चरणारविंद में विराजमान जो चरण चिन्ह है वो रक्षा करते हैं। हमारी प्यारी जो बहुत करुणामयी है, कितनी अभी कैसा भी स्वभाव हो, इनका अपना स्वभाव काम करता है। सत्तारणी कृत स्वभाव, करुणा ही करुणा, ने कहूं न रिस कहूं, भूली हूं न होत सकी। इसीलिए श्रीपाद कह रहे हैं कि धन्याति धन्य उसका जीवन है जिसने स्वामिनी लाडली जी के चरणों का आश्रय ले लिया। ये कहां से मिला? बोले वृंदावन की कृपा से। क्योंकि वृंदावन की कृपा से वृंदावन के प्रेमी जनों का संग मिला, और उनके संग से जो आगम निगम पुराण में अगोचर हैं, नहीं वो वर्णन करने की सामर्थ्य नहीं रखते, वो हमारी प्यारी जी की रूप माधुरी सखियां नहीं वर्णन कर पा रही। आगम निगम श्रुतियां तो बात जाने दो, कह रहे कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति होए, प्यारी जू के रूप को न प्रमाण कहो जाता है। अति ही अगाध सिंधु पार नहीं पावे को, थोड़ी बुद्धि सीप माज कैसे के समात है। त्रिभुवन मोहन मदन मोहन स्वमन मनमोहन मुनि मनमोहन लाल जू महाराज जिस प्यारी जू के सौंदर्य रूप माधुर्य प्रेम के अधीन है, सखियां कहती हैं कि अगर एक जबान में करोड़ करोड़ रसना हो तो भी वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे सीपी से कभी समुद्र को नापा नहीं जा सकता, ऐसे बुद्धि से लाडली जी महाराज की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। जो को कोटि कलप लग जीवे, रसना कोटिक पावे, तो रुचिर बदनार विंद की शोभा कहत ना आवे। ऐसी श्यामाजू के चरणों की निष्ठा जिनके हृदय में जागृत हो गई है, श्रीपाद कह रहे हैं वो सर्वज्ञ हो गया, वो समस्त महापुरुषों के द्वारा प्रशंसनीय हो गया, वंदनीय हो गया। कौन? जिसके हृदय में ये जागृत हो गया। क्या? अहो क्रंदन नुच्चैर हृत सकल सर्वस्व इव सम, लुठन भूमौ नेत्रोद्गलित जलधारा प्रतिपदम। श्यामा प्रिया, हा लाडली। अब हृदय में ऐसी विकलता है कि खड़े नहीं रहा जा सकता, बैठ गया, थरथरा रहा है शरीर, कंपायमान हो रहा है, लौट गया। हा राधा, हा प्रियाजू, हा श्यामा जी। ये अहो क्रंदन नुच्चैर हृत सकल सर्वस्व इव सम, जिसकी सर्वस्व हो गई लाडली जी महाराज, उसका हृदय लाडली जी के लिए जब रुदन प्रारंभ करता है, हा प्रियाजू, हा स्वामिनी, हा करुणामयी, आज का भी दिन गया और मैं आपको नहीं देख पाया, स्वामिनी कब ऐसा होगा। बस रुदन प्रारंभ, उच्च उच्च स्वर से रुदन, और फिर कह रहे लुठन भूमऊ, इतनी विकलता है कि भूमि में वो लौट रहा है। नेत्रोद्गलित जलधारा प्रतिपदम, प्रति क्षण उसके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही। अजस्र श्री वृंदावन विरह दुख प्रसरतो, उसके हृदय में एक महान विरह प्रकट हुआ है। ये किसी महान भाग्यशाली के हृदय में होता है। कब देखूंगा श्यामा श्याम को, कब निरखूंगा। पूरा जीवन हो गया कहते कि आप हमारी, आप हमारी, कभी आप प्रकट होकर ये तो कह दो कि तू मेरी है सखी। बस कब ऐसा हो, वो विकल है अंदर से। आपको सच्ची कहते हैं, जिसके अंदर ये विकलता होती है तो हमारी करुणामयी स्वामिनी एक क्षण का भी विलंब नहीं करती, उसके नेत्रों में ही आकर बस जाती है। पी मूर्ति नयनन बसे, तेहि रस रहे समाय, ये लक्षण सुनि प्रेम के और न कछु सुहाय, केवल प्रिया प्रीतम उसके नेत्रों में समा जाते हैं। अजस्र, एक दो बूंद अश्रु नहीं, निरंतर अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। विरह दुख प्रसर तो रोम रोम उसका जलन युक्त हो गया है।
कैसे मिले मेरी प्रियाजू? मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं उनको प्राप्त कर सकूं। मैं ये अधिकार भी नहीं जना सकता कि मैं तपस्वी हूं, मैं जितेंद्रीय हूं, मैं भजनानंदी हूं, आप मुझे मिल जाओ। मैं तो अधम हूं, कैसे आप मिलोगी? बस रोम रोम उसका मिलन के लिए व्याकुल हो गया। भवेद यह कुत्रापि पृथ्वी अतिशा, ये कहा छित यशा। बोले पृथ्वी में ही नहीं, त्रिभुवन में उसकी वंदना होती, ब्रह्मा भी उसे नमस्कार करते हैं जिसकी ऐसी स्थिति हो जाती है। पृथ्वी में ही नहीं, भूतल में ही नहीं, त्रिभुवन के बड़े बड़े महत्पुरुष उसे नमस्कार करते हैं जिसके हृदय में राधा चरणारविंद की प्रीति उदय हो जाती है। अब ये कैसे उदय होती? श्री हरिराम व्यास जी महाराज कह रहे हैं, उपदेशो रसिकन प्रथम तब पाए हरिवंश, जब हरिवंश कृपा करी मिटे व्यास के संस। ये अद्भुत विद्वान दिग्विजयी पंडित हैं हरिराम व्यास जी, शास्त्र मानो इनकी जिह्वा पे विराजमान है। कह रहे कि मैं रस से अनविज्ञ था, सोयो हुतो विषय मंदिर में हित गुरु टेरी जगायो, अब तो व्यास बिहार बिलोकत सुख नारद मुनि गायो। बड़े बड़े महत्पुरुष जिस रस का गान कर रहे हैं मैं उसका पान कर रहा हूं। बोले किसकी कृपा से? बोले हरिवंश चंद्र जू की कृपा से। राधे जू चरण शरण मन दीन हो, श्रीहित हरिवंश बतायो, अब मैं वृंदावन धन पायो। मुझे तो पता ही नहीं था लाडली जू के चरणारविंद का महिमा, लाडली जू का प्रभाव, लाडली जू का स्वभाव। ये प्रदान करने के लिए हरिवंश चंद्र जू प्रकट हुए, श्री राधा चरणारविंद की प्रीति प्रदान करने के लिए। बोले उपदेशो रसिकन प्रथम, रसिक जनों ने जो उपदेश किया उसके प्रताप से हित सजनी जू के चरणारविंद की शरणागति मिली, उनके प्रताप से सारे संशय नष्ट हुए और राधा चरणारविंद की प्रीति प्राप्त। श्री राधा जुग चरण प्रीति उपजय अति भारी, प्रबल किशोरी जू के चरणारविंद की प्रीति। अब कह रहे सावधान, यदि तुम्हें रसिक संग मिल गया है तो रसिक कहें सोई भली बुरी न मानो लेस, पदरज ले सिर पर धरो यह व्यास उपदेश। यदि आप श्यामाजू के चरणारविंद का प्रेम रस प्राप्त करना चाहते हैं, हरिजू की कृपा से रसिकों का संग मिल गया है, अब वो जो उपदेश कर रहे हैं उसमें तर्क मत करो। ऐसा मत सोचो कि ये कड़ुआ बोल रहे हैं। वो कड़ुआ जरूर है लेकिन हृदय में जाकर समस्त वासनाओं को नष्ट करने वाला है। रसिक कहें सोई भली बुरी न मानो लेस। हमारा स्वभाव बन गया है बड़ाई सुनने का, हमारा स्वभाव बन गया है सम्मान पाने का। यही भगवत मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कहते हैं, सम्मानम कल्याति घोर गरलम नीचापमानम सुधा। यदि तुम्हें सम्मान प्रिय हो गया है तो तुम विष पान कर रहे हो, प्रेमामृत का पान करने का अधिकार खो रहे हो। सम्मान को कभी स्वीकार मत करो। अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि, स्वयं अमानी रहो, दूसरों को सम्मान दो। जैसे आपको कोई प्रणाम कर रहा है तो आप उसमें प्रभु को देखकर नमन कीजिए। वो सम्मान नहीं होगा, वो वंदन भक्ति होगी। ये उसकी श्रद्धा है, आपकी क्या श्रद्धा है? यदि आपने माना कि मैं श्रेष्ठ हूं, मुझे प्रणाम किया जा रहा है, तो गए। परमार्थ का अपहरण करने वाला ये खेल है। मान प्रतिष्ठा बड़ाई प्रशंसा सम्मान, ये तुम्हारे परमार्थ रूपी धन का अपहरण कर लेगा। तुम्हें चाहिए जहां कोई प्रणाम करे तो उसकी श्रद्धा, उसका भाव। पर हमारी श्रद्धा क्या है? हम साक्षात प्रभु को देखेंगे। मेरे प्रीतम अब तुम चाहे जो छुपाव करो, मेरे नेत्रों से अब नहीं बच सकते, क्योंकि मेरे नेत्रों में गुरु चरण रज रूपी अंजन लग चुका है। आप ही आप हो, दूसरा कोई नहीं प्रीतम। और बंधन, ये बंधन भक्ति फंसने नहीं देगी सम्मान में। व्यास बड़ाई और की मेरे मन धिक्कार, रसिकन की गारी भली यह मेरो सिंगार। यदि कोई संसारी पुरुष बड़ाई कर रहा है, ये उसका भाव है। आप तो भगवान के अवतार हो, आप तो भगवान हो, आपको क्या है? आप क्या देख रहे हो? आपको आचार्य का क्या आदेश है? तृणते नीच अपन पो कहत, शुभ अशुभ न जानहि। अपने को तृण से भी नीचा समझो। दूसरा क्या कह रहा है? ये उसके महान भाव हैं, प्रणाम करो। आप कहीं स्वीकार मत कर लेना उसके भाव। अपने भाव तृणादपि सुनी चेन, असमय अधम सखा सुनो। अंदर भाव ये रहे, व्यास बड़ाई और की मेरे मन धिक्कार। अगर कोई आपकी बड़ाई कर रहा है, नहीं मैं इस योग्य नहीं हूं, अंदर से आना चाहिए, नहीं नहीं मैं ये आपके भाव हैं, तो आप क्या अपने को देखते हैं? क्वा हम तुच्छा परम मधमा प्रणो गर्भ कर्मा। कहा मैं तुच्छ अधम नीच, कि ये तो लाडली जू की महिमा, ये तो धाम की महिमा, ये तो गुरुदेव की महिमा। अपने में अगर तनिक भी मान स्वीकार किया तो फिर रसिकों की बात आपको चुभने लगेगी, अच्छा नहीं लगेगा, परमार्थ बिगड़ जाएगा। रसिकन की गारी भली यह मेरो सिंगार। जैसे श्रृंगारित होते हैं तो प्रीतम रीझ जाते हैं, तो हमारा श्रृंगार क्या होगा?
हमारा श्रृंगार करने वाले रसिक सदगुरुदेव, वो हमारे दुर्गुण दुर्विचार अहंकार का नाश करके सदगुण सदविचार दैन्यता का श्रृंगार कर देते हैं। और यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चले आई। हमारे प्रियालाल उसका स्वागत करते हैं। आओ, गुरुदेव ने श्रृंगार कर दिया। रसिक गुरुदेव के वचनों में कभी हमें उत्तेजना नहीं आनी चाहिए कि ऐसा कठोर वचन क्यों बोले। वो कठोर वचन अंदर बैठा हुआ कोई दुश्मन है जो तुम्हारे परमार्थ का नाश करने वाला है, उस पर प्रहार किया जा रहा है। व्यास बड़ाई और की मेरे मन धिक्कार, रसिकन की गारी भली यह मेरो सिंगार। इसीलिए रसिक कहाँ सोई भली, बुरी न मानो लेस, पद रज लय सिर पर धरो, यह व्यास उपदेश। हरिराम व्यास जी कह रहे मेरा उपदेश मान लो। रसिक महापुरुष जो कह रहे हैं उसको आप स्वीकार कर लो। कहीं तुम उनके वचनों में प्रतिकूल बात मत सोचो कि ये कड़वा क्यों बोल रहे हैं, इन्होंने अपमान क्यों किया। ऐसा नहीं है। जो सब में अपने प्रभु को देखते हैं वो अपमान क्यों करेंगे। आज उन्होंने करुणा करके मुझे प्रभु नहीं अपना बच्चा माना है, इसलिए वो मुझे डांट रहे हैं, इसलिए मुझे वो दलदल से निकाल रहे हैं। करुणा देखनी चाहिए। उनको क्रोध नहीं आता। क्रोध होता है कामना पे। कामा संजायते क्रोधा। और जिसके अंदर काम है वहां प्रेम कैसे हो सकता है, और जहां प्रेम है वहां कामना कैसे हो सकती है। नहीं, जो तुम्हें क्रोध दिखाई दे रहा हो क्रोध नहीं है, वो कृपा है। जब कोई ऋषिक महापुरुष आवेश में आकर हमको शासन में लेते हैं तो एकांत में नाचना चाहिए। ऐ माया, अब तू अपने सहायकों के साथ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मेरे ऊपर रसिकों की नजर है, गुरुदेव की नजर है। आज मैं धन्याति धन्य हो गया कि वो समदर्शी महापुरुष पक्षपात करके मुझे डांटा। इसका मतलब मुझे अपना माना। जब उन्होंने अपना मान लिया तो अब मेरा परम मंगल ही होगा, अब मेरा परम सुधार होगा।